आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आईटीआई में। आज का जो हमारा क्लास है वार्क स्किल टेस्ट फीटर 2024 का जो 8 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आपको 2.5 घंटे मिले थे। 100 मार्क का पेपर जो बेसिक आपका है, उसके बाद जो आपका डायग्राम मिला था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, यही पेपर आया था आपको 8 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में। तो हर एक प्रैक्टिकल में जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो रॉ मटेरियल का साइज है ये चेंज नहीं हुआ है। 60/40 आपका फाइनल साइज और इसका जो थिकनेस 5 मिलीमीटर ये फाइनल साइज है। 60x5x40 है फाइनल साइज। जो आपका टॉलरेंस भी चेंज नहीं हुआ है, प्लस माइनस 0.04 मिलीमीटर, ये आपका बेसिक है। उसके बाद आपको जो जॉब मिला था इसमें ऑपरेशन कौन कौन से थे यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये कॉर्नर पे आपको कट करना था। कॉर्नर पे कट करते समय ये 5 मिलीमीटर आपको और यहाँ से 20 मिलीमीटर इस तरह से कॉर्नर कट करना था। उसके बाद यहाँ पर एक इस तरह से यू स्लॉट कट करना था। बैक साइड में भी यू स्लॉट कट करना था। इसमें अलग अलग साइज है। इसकी डेप्थ 10 मिलीमीटर है, इसकी डेप्थ है 5 मिलीमीटर और इसकी विड्थ 20, दोनों की विड्थ 20 मिलीमीटर है। तो ये जो जॉब आपको आया था, इस जॉब को कौन से प्रोसेस से करना था ये भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए, जैसे जो प्रैक्टिकल आपको फिटर का जो प्रैक्टिकल आता है, सबसे पहला बेसिक जो स्टेप आपको होता है, जो मान लीजिए आपका जो साइज दिया है तो साइज आपको प्लस में 5 मिलीमीटर आपको प्लस मिलता है। जैसे हाइट में प्लस रहेगा 40 का जगह पे 45 और 60 के जगह पे 65 मिलीमीटर। तो आपको डिसाइड करना होता है कि जॉब को आपको कब करना है, वो एक्स्ट्रा मटेरियल कब कट करना है। तो हम लास्ट में कट करेंगे। तो जो जॉब आपका है, जॉब का सबसे पहला स्टेप है, जॉब को बेंच वाइज से बांधकर सबसे पहले चारों साइड 90 डिग्री में सेट कर लेना है। 90 डिग्री में फाइलिंग करके 90 डिग्री में तैयार कर लेना, मतलब जो ट्राइस करके सहायता से आपको चेक करते जाना और फाइलिंग करना है। फाइलिंग करते समय वास्टर्ड फाइल का यूज़ करें और सबसे पहले जो विड्थ वाला साइड होता है, उन विड्थ वाले साइड को सबसे पहले ड्रॉ फाइलिंग करके क्लीन कर ले। उसके बाद इन दोनों साइड को रेफरेंस पकड़ कर बाकी के दोनों जो कटा हुआ साइड होता है उसे वास्टर्ड फाइल की सहायता से फाइलिंग करके 90 डिग्री में बना ले। उसके बाद जो आपका कौन सा भी एक साइड आपको फाइलिंग करके सरफेस क्लीन करना है हल्का, ताकि आप इसके ऊपर मार्किंग मीडिया लगाकर मार्किंग कर सकें। तो वास्टर्ड फाइल के सहायता से आपको फाइलिंग करके जो आपका सरफेस क्लीन कर लेना है। उसके बाद का जो स्टेप है, आपको मार्किंग मीडिया अप्लाई करना है। मार्किंग मीडिया अप्लाई करने के बाद जब मार्किंग मीडिया सूख जाएगा, उसके बाद आपको वर्नियर हाइट गेज के ऊपर आपको मार्किंग करना है। तो हम आप इस जॉब की मार्किंग भी आपको बताएंगे हाइट गेज की सहायता से किस तरह से आपको मार्किंग करना है। मार्किंग करने के लिए आप स्टील रूल का भी यूज कर सकते हैं, अगर क्योंकि जो आपको टूल्स इक्विपमेंट मिल रहा है वो ग्रुप में मिल रहा है। 8 जन के ग्रुप में एक टूल सेट मिल रहा है, तो उसको आपको डिवाइड करके मार्किंग करना होता है। तो इसलिए स्टील रूल से भी कर सकते हैं सेपरेटली। तो उसके बाद जैसे मान लीजिए हम जो आपको सेम इसी पोजीशन में हमने रखे है, मतलब हाइट के जो 40 इस पोजीशन में रखी हमने सरफेस प्लेट के ऊपर, जो आपको एंगल प्लेट का सहारा देकर। उसके बाद सबसे पहला लाइन आपका कितना आएगा, हाइट गेज में आप 5 मिलीमीटर सेट करके एक लाइन ड्रॉ करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद हाइट गेज में 20 मिलीमीटर माप सेट करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे। उसके बाद हाइट गेज में 30 मिलीमीटर माप सेट करके हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे और लास्ट में हाइट गेज में 40 मिलीमीटर माप सेट करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे। इस तरह से आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन की मार्किंग हो जाती है। उसके बाद जो आपको पलटा कर आप कौन से भी साइड में रख सकते हो। मान लीजिए ये वाला जो साइड है हम इसको बेस पकड़ रहे हैं, उसके बाद जो आपको पलटा कर वर्टिकल पोजीशन में जब आप रखोगे, उसके बाद की जो मार्किंग है, सबसे पहला लाइन आएगा कितना आपका 5 मिलीमीटर का लाइन आएगा। 5 मिलीमीटर का लाइन होने के बाद आपका कितना लाइन आएगा, जैसे 5 और 20 कितना 25 मिलीमीटर। यहाँ पर आपको 25 मिलीमीटर है, हमने यहाँ पे गलती से 20 मिलीमीटर लिखा है। मतलब ये जो इस साइड की मार्किंग आपको, इस साइड में आपको ये साइड और इस साइड की मार्किंग थोड़ी अलग है। इस साइड में 5 मिलीमीटर 20 मिलीमीटर की 3 लाइन है और इस साइड में आप देख सकते हैं सबसे पहले वर्टिकल में 5 मिलीमीटर माप लोगे, उसके बाद 25, उसके बाद 45 और उसके बाद 60 मिलीमीटर। और इस साइड का जो स्टेप आपको पूरा आर पार लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले 20, 40 और 60 का लाइन तो आप ऑलरेडी मार चुके होंगे, तो इस साइड में सिर्फ 20 और 40 का लाइन ही ड्रॉ करना है। उसके बाद जैसे आपने हाइट गेज की सहायता से पहले हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया, उसके बाद क्या करना है, जो आपका डायग्राम सामने रखकर आपको क्या करना है, जो आपका जो आकार है, जो आपके आकार के हिसाब से पेंसिल के सहायता से पूरे लाइन को आप डार्क कर लोगे। इस तरह से जो आपके ऊपर मार्किंग लाइन को जोड़कर इस तरह से पूरा शेप बन जाना चाहिए, ये सबसे पहले कंफर्म कर ले। जब आप पेंसिल के सहायता से डार्क करोगे तब। तो एक बार आपका जो डायग्राम पूरा कंफर्म होने के बाद, डायग्राम के हिसाब से मार्किंग, उसके बाद आपको क्या करना है, पंचिंग प्रोसेस करना है। पंचिंग करते समय लाइट पंचिंग करना है। डॉट पंच और बॉल पिन हैमर की सहायता से जो आपको एनविल के ऊपर रखकर पंचिंग कर लेना है। उसके बाद पंचिंग करने के बाद आपको एक्सिस मटेरियल कट करना है। तो एक्सिस मटेरियल को कट करते समय सबसे पहले आप कौन से भी स्टेप को कट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा जॉब अपना उतना हार्ड जॉब नहीं है।
तो सबसे पहले आप अगर मान लीजिए कॉर्नर कट करोगे तो जॉब को डायगोनली लगाकर डायरेक्टली इस तरह से कॉर्नर टू कॉर्नर कट कर लोगे। उसके बाद ये जो बीच वाला मटेरियल आपको निकालना है, बीच वाला मटेरियल को निकालते समय सबसे पहले 2 वर्टिकल कट करोगे दोनों साइड से। उसके बाद ये कॉर्नर टू इस कॉर्नर पे कट करोगे, उसके बाद ये कॉर्नर से कॉर्नर कट करोगे तो बीच वाला वी शेप निकल जाएगा। उसके बाद बीच में एक वर्टिकल वी शेप रहेगा, उसे क्या करना है, हेक्सा के सहायता से साइड साइड में कट करते हुए पहले वर्टिकल कट लगाना, उसके बाद हॉरिजॉन्टली कट करोगे तो मटेरियल बीच में से पूरा निकल जाएगा। सेम उसी तरह से नीचे वाले साइड को भी आपको इसी तरह से कट करना है। सबसे पहले दोनों साइड की वर्टिकल कट करना है, उसके बाद डायगोनल कट करना है, उसके बाद आपको बीच वाला मटेरियल कट करके निकाल लेना है। तो यहाँ पर आपका जॉब पूरा जॉब का एक्सेस मटेरियल पूरा कट जाएगा। उसके बाद आता है फाइलिंग प्रोसेस। तो फाइलिंग प्रोसेस करते समय सबसे पहले अगर जैसे मान लीजिए जो 20 मिलीमीटर है, 20 मिलीमीटर के बीच में फाइल बास्टर्ड फाइल 300 मिलीमीटर का बैठता नहीं है, तो उस समय आप छोटे फाइल का यूज करें, मतलब 250 या 200 मिलीमीटर का बास्टर्ड फाइल के सहायता से फाइलिंग कर ले पहले सारा जगह पर। उसके बाद बास्टर्ड फाइल के सहायता से फाइलिंग करते समय आपको ध्यान में रखना है, जब आपने पंचिंग किए हो तो कटिंग करने के बाद आपका पंचिंग दिखाई देता है, तो पंचिंग के पास लाना है बास्टर्ड फाइल के सहायता से फाइलिंग करके। उसके बाद का स्टेप आता है सेकंड कट फाइल के सहायता से, कौन से भी सेकंड कट फाइल के सहायता से आपको फाइलिंग करके पूरे जॉब को डायमेंशन में बनाना है। डायमेंशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब आपका जॉब जो चेक होता है, आपके जो 100 मार्क का पेपर होता है पूरे डायमेंशन के ऊपर डिवाइड करके फिर आपको जॉब का मार्क दिया जाता है। जैसे मैंने एक जॉब का मार्किंग का वीडियो भी बताया था कि आपको किस तरह से मार्क दिया जाता है। तो इस तरह से सबसे पहले आपको डायमेंशन में सेकंड कट फाइल के सहायता से फाइनल कर लेना है डायमेंशन पूरे। उसके बाद का जो स्टेप आता है स्मूथ फाइल के सहायता से आपको पूरा जो पूरे चारों साइड से फिनिशिंग कर लेना है, फाइनल फिनिशिंग। उसके बाद क्या करना होता है, सरफेस क्लीन करना है दोनों साइड का। सरफेस दोनों साइड का क्लीन करते समय सबसे पहले बास्टर्ड फाइल के सहायता से फाइलिंग करके एक्स्ट्रा मटेरियल निकाल दे, क्योंकि आपका जो रॉ मटेरियल का जो थिकनेस फाइनल थिकनेस है 6 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर फाइनल थिकनेस है, और आपका जो फ्लैट मिला था 6 मिलीमीटर का। तो आपको इस तरह से आपको जॉब का थिकनेस भी कंफर्म कर लेना है फाइलिंग करके। उसके बाद जॉब आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से पूरे जॉब को आपको कंप्लीट करना था। तो ये आज का जो हमारा वीडियो है जो 8 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वार्क स्किल टेस्ट फिटर ट्रेड का, तो यहाँ पर आपको पूरे डिटेल में मैंने जानकारी दे दिया है। इस वीडियो को हम यहाँ तक ही रखते हैं। इसके बाद के वीडियो हम 8 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के पेपर को भी इसी तरह से आपको पूरे डिटेल में जानकारी देंगे। और इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। और वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं 8 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के पेपर के साथ।